सब गाइस, मैं हूं आपका भाई समीर बिरदान, आपके चैनल समीर बिरदान कैसे से। सो गाइस, आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग। गाइस, आज मैं आपको इतने इजी तरीके से आर्टिकल करना सिखाने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप कभी भी अपने किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट नहीं भूलोगे। सो गाइस, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप इस वीडियो को देखकर अपने इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, here we starting to learn article writing. First we learn that what is article. An article is a piece of writing on a specific topic forming an independent opinion expressed by a writer. मतलब गाइस, एक आर्टिकल एक विशेष टॉपिक पर लिखने की एक शांति है जो एक लेखक द्वारा बताई गई उसकी स्वतंत्र राय है। मतलब आर्टिकल के अंदर हम अपनी राय और अपना अनुभव स्वतंत्र होकर बता सकते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन आर्टिकल। फर्स्ट, फॉर्मेट, हेडिंग एंड राइटर्स नेम 1 मार्क। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर आपको सबसे ऊपर हेडिंग लिखनी है और उसके बाद राइटर्स नाम, राइटर्स नेम, वो आपका 1 नंबर का होएगा। ठीक है। फिर आता है आपका कंटेंट। कंटेंट के अंदर आपको अपने आर्टिकल का टॉपिक लिखना है जो रहेगा आपका 4 मार्क्स का। ओके। फिर आता है आपका एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर आपको ग्रामेटिकली एक्यूरेसी अच्छे से देखनी पड़ेगी। मतलब ग्रामेटिकली आपकी जो लैंग्वेज होगी ग्रामेटिकली सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रामेटिकली होनी चाहिए। हर एक चीज आपने ग्रामर के उस पर लिखनी होनी चाहिए। ओके गाइस। एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, ठीक शब्द होने चाहिए और उनकी स्पेलिंग भी ठीक होनी चाहिए। कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, मतलब आपके जो विचार है और आपके जो लिखने का तरीका है उनके अंदर मेल होना चाहिए। आपके विचार कुछ और है, लिखने का तरीका कुछ और है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, ये आपका 2 या 2.5 नंबर का होता है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वर्ड लिमिट इसकी होती है 150 to 200 वर्ड्स। कुछ बच्चे करते हैं ऐसे कि 200 प्लस वर्ड लिख देते हैं, वो सोचते हैं कि हमें नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। गाइस, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आपका पेपर में टाइम खराब होएगा। और आप पेपर में टाइम खराब करना बिल्कुल मत करना अपना, क्योंकि आपको और भी चीज़ होगी इंग्लिश के पेपर में करने के लिए। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 150 वर्ड लिखना और फिर उसके बाद ख़त्म कर देना आर्टिकल। ओके गाइस, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सो गाइस, हियर आर सम पॉइंट्स फॉर आर्टिकल राइटिंग। यू शुड नोट दिस पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्टिंग राइट अ आर्टिकल। फर्स्ट पॉइंट, गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल। जैसे कि मैं आपको गाइस बता चुका हूँ, आपको सबसे ऊपर एक हेडिंग लिखनी है। टाइटल मतलब हेडिंग वही सेम है, वो लिखनी है। हेडिंग के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स है वो देखने पड़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल। हर शब्द का जो पहला वर्ड होएगा वो आपको कैपिटल लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में पोल्यूशन आ मैनेंस, जैसे कि पोल्यूशन मतलब P, A और M, आप देख सकते हैं कैपिटल है हर शब्द का पहला वर्ड। इस तरीके से आपको अपनी हेडिंग के अंदर भी लिखना होगा। ओके गाइस, और आपको अपनी हेडिंग कुछ एक अच्छी सी बनानी पड़ेगी जो एग्जामिनेशन देखे तो सीधा उसकी नज़र पड़े, आई कैचिंग, नज़र सीधा हेडिंग पर पड़े, जिससे थोड़ा एक्सप्रेशन, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी है एग्जामिनेशन के मन में। वो आपकी जो आर्टिकल है उसको ठीक तरीके से उसको चेक करे और नंबर भी आपको ज़्यादा दे सके। ओके गाइस। तीसरा पॉइंट है, शुड गिव क्रिस्प आइडिया ऑफ थीम। मतलब गाइस, आपको अपने आर्टिकल के अंदर कुछ मज़ेदार सा कुछ ऐसा आइडिया आपको लिखना है जो एग्जामिनेशन देखकर कुछ थोड़ा खुश हो कि पहले के 4 बच्चों ने कुछ ये लिखा है, अब जो 5वां बच्चा है इसने कुछ ये लिखा है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, कुछ थोड़ा डिफरेंट। ओके गाइस। सेकंड, मेंशन राइटर्स नेम, आपको राइटर का नाम मेंशन करना होगा। और तीसरा, इन केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल गिव डेट एंड प्लेस। मतलब गाइस, अगर आपको न्यूज़पेपर पर आर्टिकल आ जाए लिखने के लिए तो आपको उसके अंदर डेट और प्लेस भी मेंशन करना होएगा। ओके गाइस। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट, डिवाइड द आर्टिकल इनटू 3 पार्ट्स। आपको अपने आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन, मेंशन ब्रीफली द स्टेटस ऑफ द इशू। मतलब जो आपका टॉपिक है आपको पार्ट 1 के अंदर उसको विस्तार से लिखना है, पूरे अच्छे से समझाना है। पार्ट 2 के अंदर एनालाइज द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ टाइप्स / काइंड्स। मतलब पार्ट 2 के अंदर आपको अपना जो टॉपिक है उसे एनालाइज करना है
कुछ फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि कॉजेस, उसके कारण, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इफ एनी, कॉन्सिक्वेंसेस उसके परिणाम, पॉजिटिव / नेगेटिव इफेक्ट्स उसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव, रिलेटेड इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी कुछ और जानकारी, फिर इम्प्लीकेशंस उसके अंदर सोशल / एनवायरमेंटल / साइकोलॉजिकल / हेल्थ रिलेटेड। मतलब फिर आपको बताने के आपका जो वो टॉपिक है जिस पे आपने आर्टिकल लिखा है वो किस तरीके से सोशल, प्राकृतिक मतलब सामाजिक, प्राकृतिक, मानसिक और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ओके गाइज, सो गाइज फिर आता है पार्ट 3 कंक्लूजन, जिसके अंदर आपको सजेशंस, रिमीडियल मेश्योर्स एंड रिमाइंडर्स ये बताने पड़ते हैं। मतलब आपको सजेशन देना होता है, उपाय क्या क्या करने हैं उस चीज़ का सजेशन, और फिर उपाय करने के लिए रिमाइंडर्स मतलब स्मरण पत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपको बताने पड़ते हैं उसके अंदर। ओके गाइज, सो गाइज एज यू कैन सी here are example of article writing. Before we start this article, I want to say something to you. गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे समाज में आज भी लड़कियों और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। आज के हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर हमारा यही टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को समझना और अपने आसपास इस बात को फैलाना। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमको उसकी एक हेडिंग बनाकर दिखनी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस आर्टिकल की हेडिंग है डिक्लाइनिंग रेशियो ऑफ गर्ल चाइल्ड। ओके गाइस, मतलब लड़कियों की पैदाइश की संख्या में गिरावट, मतलब लड़कियों को पैदा करने से पहले ही मार देना, उनको पैदा ना होने देना। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा इस आर्टिकल के अंदर। सो गाइस, मैंने आपको बताया था आर्टिकल को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो गाइस हम इसका पार्ट 1 देखते हैं, इंट्रोडक्शन। It is a great irony that in a country where women are worshipped for power and energy, मतलब इसमें बताया गया है कि यह एक बड़ी विडंबना है उस देश के लिए जहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है ताकत और शक्ति के लिए। They are facing a kind of extinction. वे फेस कर रहे हैं, मतलब वे सामना कर रहे हैं विलुप्ति का, मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा घट रही है। Thereby bringing down the ratio. उनकी संख्या इस वजह से घट रही है। The birth of a son is a cause for great rejoicing with drumming, singing and public proclamations. मतलब जब किसी घर में बेटे का जन्म होता है तो वहाँ पर ढोल बजाना, गाने बजाना और समाज में एक बहुत बड़ी खुशी का माहौल होता है। But that of a girl is an occasion for disappointment or at the best indifference. लेकिन जब एक लड़की का जन्म होता है तो वह बहुत ही निराशा और उदासी की स्थिति होती है। ये जो हमारे समाज में इंडिफरेंस और पक्षपात, इसको मैं बोलूं, या फिर छुआछूत करना एक तरीके से, इसको ज़्यादा उसको कम करना, ये चीज़ गलत है। तो गाइस, ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हमारा जो पार्ट 2 है, हमारे जो टॉपिक को हम अच्छे से ब्रीफली एनालाइज करेंगे, वो हमारा यहाँ तक होएगा। इस जगह तक हमारा वो हो जाएगा। हमको इस पार्ट 2 के अंदर अपना टॉपिक जो है हमारा, जैसे कि हमारा ये टॉपिक है, हमें इसे अच्छे से ब्रीफ करना है। आपका जो भी टॉपिक होएगा आपके पेपर में जो आएगा उसको आपको अच्छे से पार्ट 2 के अंदर ब्रीफ करना है। और फिर गाइस पार्ट 3 के अंदर आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, मैं आपको बताता हूँ। इट इज रियली अ क्रूर जोक दैट द मदर ऑफ ह्यूमैनिटी इज नो वंस चाइल्ड। यह सच में एक निर्दयी मजाक है कि मानवता की माँ किसी की संतान नहीं है। मतलब जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, आज उसे ही कोई अपनी संतान नहीं बनाना चाहता। द मेकर ऑफ होम डज नॉट हैव अ होम। मतलब जिसने घर बनाया उसी के पास कोई घर नहीं है। द क्रिएटर, गाइस यहाँ पर क्रिएटर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, इनके लिए यूज किया गया है। ओके, द क्रिएटर इज डिस्ट्रॉयड mercilessly in the hands of her own near and dear ones. मतलब लड़कियां अपने ही निकट और प्रिय लोगों के हाथों से ही बेरहमी से नष्ट हो जाती है। मतलब जो उनके आसपास के लोग होते हैं उनसे ही वह इस दुनिया में आने से पहले ही मार दी जाती है या फिर उन्हें पैदा ही होने दिया जाता। Even the womb of her mother is not a safe home for her as she is cruelly terminated by her saviors.
यहाँ तक कि उसकी माँ की कोख भी उसके लिए सुरक्षित घर नहीं है, क्योंकि वह अपने ही लोगों द्वारा समाप्त करवाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ मैं, पेरेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब उसके माता पिता और जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा। गाइस, ये टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस और समझने वाला टॉपिक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये करने के बाद आपको जब आपका टॉपिक हो जाए तो आपको अपना बाय नेम लिखना है, बाय करके, बाय समीर, बाय प्रियंका, बाय ईशा, जैसे भी जो भी आपका नाम हो, और फिर आपको अपनी क्लास लिखनी है। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय नेहा, तो क्वेश्चन में जो भी आपका नाम हो आपको वो लिखना है। और ये कुछ फॉर्मेट था आर्टिकल राइटिंग का। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और गाइस, अगर आपको 12th क्लास के इंग्लिश के किसी भी चैप्टर या पोएम की समरी देखनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ अभी जाके देखो। मैंने हर एक चैप्टर और हर एक पोएम की समरी को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। और गाइस, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। सो गाइस, अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।